नमस्कार दोस्तों, हम लोग अभी है जोंका पुल पे जो है कि जो टेका बाजार से लेकर के महुआगाछी की तरफ जाती है और वहाँ पर बाढ़ की समस्या थोड़ा बढ़ गई है। यहाँ देखिएगा तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा है और पानी ज़्यादा है और क्योंकि बाढ़ थोड़ा सा इधर आ चुका है। और इसी क्रम में देखिएगा तो यहाँ पर जो है गाड़ी लेकर के कुछ भाई लोग और बस भी लगा हुआ उस पार। और देखिए यहाँ पर किस ढंग से टूटा हुआ है और पानी इतना तेज है, ज़्यादा हो चुका है। और चाचा लोग जा रहे हैं इधर से और कोई किसी व्यक्ति का अगर इसमें छोटा सा अगर दुर्घटना हो जाता है तो मान लीजिए कितना बड़ा नुकसान होगा। छोटा छोटा बच्चा जाता है इधर से, टेम्पू आ रही है। चाचा आप जाते हैं यहाँ से तो परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है। आपका कहाँ घर पड़ता है? हमारा घर बर्री कोठी बलुआ पड़ता है। अच्छा, क्या हुआ? अभी नहीं होगा, अभी चुनाव है, अभी चुनाव का टाइम है। देखिएगा तो नेता लोग चुनाव में जो है इतना अपना मुद्दा दर्शाता है और बाकी जो देखिएगा तो विकास के नाम पर इतना वोट मांगने आएगा। लेकिन ये जो है हमें लगता है कि पहला बार शायद चुनाव हो रहा है, इसलिए नेता लोग जो है पहला बार वोट मांगने आएंगे। तो ये समस्या तो उनको कभी देखा नहीं होगा, देखे नहीं होंगे वो, तो उनको ये समस्या का ध्यान नहीं होगा। तो इससे पहले जो 5 साल का कार्यकाल रहा होगा उनका, उनमें शायद जो है इसमें जो है नेता लोग उस कार्यकाल में इस होकर के गुजरे नहीं होंगे। और नहीं गुजरे होंगे तो उनके आँख में जो ये सब नहीं खटकता होगा और दिखाई भी नहीं देता होगा, तो वो ये काम नहीं करवाएंगे। इससे आगे जाइएगा तो सीतामढ़ी का क्षेत्र पड़ता है और वहाँ तक शायद सड़क बन चुका है। और किसी किसी कार्यकर्ता से और पब्लिक से पूछने का प्रयास कीजिएगा तो बताता है कि उधर का नेता लोग जो बनवा दिया है, इधर बनवाने का प्रयास किया गया था तो शायद किसी नेता के बीच में आने से जो है इधर का सड़क नहीं बन पाया था। जिससे आप देख रहे होंगे कि उधर जो है बस लगा हुआ है और बस इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इसके आगे जो है सड़क इतनी खराब है। सड़क से पहले देखिएगा तो ये पुल, और ये पुल की दुर्दशा ऐसी हो चुकी है जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं। और कल्पना कर कीजिएगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा इतना बड़ा भूमक्कर फूटा हुआ है यहाँ पर, जिसे देख करके जो है हर व्यक्ति को शर्म आता होगा कि हम कैसा नेता का चुनाव करते हैं और कैसे व्यक्ति को जो है चुन करके अब विधानसभा हो, लोकसभा हो या किसी भी पद पे उसको चुन करके भेजते हैं। लेकिन ये चीज़ दिखाई नहीं देती है उसको। और यहाँ पर से बहुत सारे भाई लोग गुजर रहे हैं। भाई लोग थोड़ा रुकिएगा। भैया आपका घर क्या कहाँ पड़ता है? क्या नाम पड़ता है आपका? आप इधर से लगभग साल में कितने बार गुजरते होंगे? 10 बार हो जाता है, 15-20 दफा हो जाता है। आपको तकलीफ नहीं होती कि सड़क इतनी खराब है? ऐसा देख के आपको भी तकलीफ होगा। तकलीफ तो होता है। मान लीजिए यहाँ पर दुर्घटना हो जाएगी, किसी का नुकसान हो जाएगा, आपका गाड़ी का नुकसान हो जाएगा तो आप क्या सोचिएगा? तकलीफ होगा। किसी नेता से कोई शिकायत नहीं है आपकी? करते हैं नेता तो हो जाता है। एक हफ्ता का टाइम दो, 2 हफ्ता का टाइम दो, ऐसा टाइम देते देते चला या 5 साल हो गया रोड ऐसा ही पड़ा हुआ है। बताइए, 10 साल हो गया। देखिए 10 साल का हम लोग जब से आते हैं। ज्यादा आवाज मत कर, शांत भाई लोग ये वीडियो में थोड़ा सा जब भाई लोग बोल रहे थे तो उधर से टेम्पू वाला कह रहा है कि जल्दी हटाओ सड़क पर से। लेकिन उनको नहीं पता है कि वो जो टेम्पू लेकर के आ रहे हैं, अगर किसी कारण बस छोटी सी दुर्घटना हो जाती है तो उनका शिकायत जरूर रहेगा। लेकिन इस समय जो है यहाँ पे सड़क इतनी खराब है, पुलिया जो कई सालों से देखते आ रहे हैं कि ये टूट चुका है। देखिए किस ढंग से यहाँ पर जो है टेम्पू पास कर रहा है। और टेम्पू पास कर रहा है, क्या मोटरसाइकिल हो, कार हो, पैदल आदमी भी जाएगा यहाँ से तो दुर्घटना हमेशा बनी रहती है। और जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना हो जाता है यहाँ पर तो कितना बड़ा दुख जो है उनको पड़ जाएगा। देखिए देखिए यह टेम्पू फिर से जो यहाँ पर पास हो रही है। हमें लगता है हर दिन में जो हज़ारों टेम्पू और छोटे बड़ी गाड़ियाँ जो है यहाँ से गुजरती होंगी। पहले इसके नीचे देखिएगा तो यहाँ पर डाइवर्सन था और वहीं से होकर के जो है गाड़ी सब गुजरती थी। लेकिन ये सब किसी को दिखाई नहीं दिया। अभी तो पानी है, तो पानी के कारण जो है आदमी विवश होकर के जो है इसी पुल के ऊपर से जाएंगे और आएंगे और जाएंगे आएंगे तो दुर्घटना जो है हमेशा बनी रहती है। लेकिन क्या कीजिएगा, हम दुर्भाग्य है हमारे बिहार का, दुर्भाग्य है हमारे देश का, जो ऐसे नेता को चुनकर हम लोग सदन में भेजते हैं जो ये छोटा सा कार्य नहीं करवा पाता है। जहां पर जो दुर्घटना की इतनी संभावना रहती है जितनी आप सोच नहीं सकते हैं क्या? देखने में शर्म आती है हमें कि हम कैसे नेता को चुनाव करके और सदन में भेजते हैं, संसद तक भेज देते हैं। लेकिन ये नेता जो है मेरा छोटा सा काम नहीं करता है, जिससे कि मेरा परिवहन की सुविधा थोड़ा सा आसान हो जाए, हमारी सड़कें थोड़ी सी अच्छी हो जाए, जो हमें कहीं आने जाने में थोड़ी सुविधा हो। और इन नेताओं का देखिएगा बड़े बड़े भाषण, और नेता में जो नेता के चुनाव में प्रधानमंत्री तक चले आते हैं विधानसभा के चुनाव में।
लेकिन ये छोटा समस्या के लिए न नेता का कोई जो है कार्यकर्ता, न खुद नेता, न कोई चम दिए हुए हैं, ये समस्या नहीं दिखाई देगा। सिर्फ दिखाई देगा उनको तो नेता का इमेज और उनका खुद का इमेज, जो कि कोई इमेज के लायक नहीं होते हैं। और वैसे व्यक्तियों को जो है हम सम्मान के लायक नहीं है, उनको हम सम्मान क्या दे? इस सब के लिए सम्मान दे सकते हैं? बताइए। यहाँ के पूर्व विधायक थे राम सूरत राय जी, और यहाँ से हमें लगता है वो कभी गुजरे ही नहीं है। अगर गुजरे रहते तो उनको जो है समस्या दिखाई दिया रहता। और यही कारण है हमें इस सब के लिए, जब देखते हैं कि राम सूरत राय जी का टिकट कटा है ना, तो बहुत खुशी होती है। खुशी क्यों नहीं होगी जी? जब हम उनका चुनाव करके यहाँ से भेजते हैं और भेजने के बाद जो है वो मेरा एक कार्य नहीं करवा पाता है, छोटा छोटा कार्य नहीं होता है उनसे, और उस क्रम में जब हम लोग विरोध करते हैं तो वो कहते हैं कि जिनको समस्या नहीं है वो जो है क्या बोलते हैं, कोढ़ी आदमी है। तो ये समस्या है, उनके पास वो कोढ़ी नहीं है। वो लोग जो यहाँ से जो है हनुमान जी रामायण में दर्शाया जाता है ना कि समंदर को उड़ करके पार कर जाता है, वैसे शायद यहाँ से इंसान भी उड़ करके पार कर जाएगा, इसलिए शायद उनको ये समस्या कभी दिखाई नहीं देती है। तो चलिए, अगर कोई नेता लोग इस चुनाव में अगर इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था और एक भाई यहाँ पर थे राम सूरत राय जी के कार्यकर्ता, वो कह रहे थे कि मैं राम सूरत राय का कार्यकर्ता हूँ, तो आप वीडियो मत बनाइए, और बनाइएगा तो हमारा चेहरा सामने नहीं लाइएगा, क्योंकि हमसे अगर बुलवाइएगा तो बोलेंगे भी नहीं। तो आज बोल रहे हैं, अगर कोई भी नेता चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो जीत करके आइएगा, अगर औराई विधानसभा क्षेत्र से कोई भी विधायक बन करके आता है और विधायक बनने के 1 से 2 महीने के बाद अगर ये पुल ठीक नहीं होती है, क्योंकि विकास के नाम पर आप जो है वोट मांग रहे हैं और विकास नहीं होगा तो हम लोग ऐसे ही गाली देंगे। अभी तो गाली नहीं दे रहे हैं, अभी तो बड़ी सम्मान से बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर जब आते हैं ना, लोगों को तकलीफ होता है, तो वो तकलीफ जो है हमारे अंदर भी आती है कि मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाएगी, किसी का मौत हो जाएगा, तो उस समय सब नेता अपना चेहरा छुपाने लगते हैं, और चेहरा छुपाने के क्रम में अगर कोई विरोध करता है तो उस पर ऐसे टूट पड़ता है जैसे लगता है कि उसके बापूजी का जो है जागीर बना हुआ है ये कोई क्षेत्र। लेकिन ये क्षेत्र में समस्या है, यहाँ के लोग उनको वोट दे करके भेजते हैं सदन तक, लेकिन उनका कार्य नहीं दिखता है। तो कोई नेता अगर देख रहे हैं, अगर वीडियो वहाँ तक अगर पहुँच रहा है, तो ये काम सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो है लाखों लोगों की जो है महीना में यहाँ से आवागमन रहती है, और उन लोगों को जब समस्या होती है, उनको जब तकलीफ होता है, तब पता चलता है कि हम जिस नेता का चुनाव करके भेजते हो हमारे लिए कार्य नहीं कर रहा है। तब तो लगता है सिर्फ सड़क खराब है, लेकिन यहाँ पर कई जिंदगियाँ जो है दिन भर में दाव पर लग जाती है, तब उनको समझ में नहीं आता है। यहाँ से टेम्पो गुजरता है, कार गुजरती है, बाइक गुजरता है, बस तो गुजर ही नहीं सकता है, तो उनको उस समय कुछ नहीं दिखाई देता है। बट अगर मेरा वीडियो, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, कोई नेता अगर देख रहे हैं, अगर यहाँ से इस वीडियो को अगर देख रहे हैं, अगर इस समस्या आपको नज़र आ रही होंगी, तो आपको 1 से 2 महीने चुनाव के बाद अगर कोई जीत कर आता है तो इसे बनवाने का जरूर कार्य कीजिएगा। ये अनुरोध भी है और चेतावनी भी है आपके लिए। अगर नहीं बना 1-2 महीने के अंदर तो जरूर नाम लेकर के आपको जो बातें मैंने बताई हैं वो करने का प्रयास करेंगे, और जहां तक अगर मेरी ताकत होगी वहां तक आपका पीछा करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।